यस, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विकास गोयल। मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है वो है कंप्यूटर के अनुप्रयोग या उपयोग। ये था क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर के अनुप्रयोग या उपयोग लिखिए। कई बार सिर्फ ये आ जाता है कि शिक्षा के जगत में अनुप्रयोग लिखिए, कृषि के जगत में लिखिए, व्यापार के जगत में लिखिए। तो आपको अगर हर एक पॉइंट जो है इंडिविजुअली याद होगा तो आप आराम से पूरा अच्छा इसके बारे में लिख सकते हैं। तो अब तक हम इसके बारे में 9 पॉइंट्स कर चुके हैं। पहला जो पॉइंट हमने किया था शिक्षा के जगत में, तो वो कल मैंने रिपीट कराया था, उम्मीद है समझ में आया होगा। सेकंड जो क्षेत्र है वो है बैंकों के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। हमने बहुत ज्यादा यूज कर रखा है आज की डेट में बैंकों में। उसके बाद नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में, इलाज में आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऑलमोस्ट हर मशीन आपकी कंप्यूटर से ही ऑपरेट होती है, कंप्यूटर ही है। उसके अलावा सरकारी कार्यालयों में पासपोर्ट बनवाना हो, डीएल बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, सब जगह आपका कंप्यूटर यूज होता है। उसके अलावा व्यापार करने में, तो अगर आपको कोई व्यापार करना है, अपनी छोटी मोटी दुकान खोलनी है, तो आप छोटी मोटी दुकान भी खोल सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज, डिश टीवी रिचार्ज वगैरह, आपको मोबाइल की या सिंपल एक कंप्यूटर की जरूरत होगी विद इंटरनेट कनेक्शन, आप सब तरह का काम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत अच्छा काम है लोगों के कागजात टाइपिंग करना। तो बहुत अच्छा पैसा इसमें मिलता है। अगर इसको आप स्टार्ट करना चाहो तो कर भी सकते हो, बस आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। रेल, बस, हवाई जहाज की टिकट वगैरह। इसके अलावा एक फ्रीलांसिंग कंसेप्ट बताया था। फ्रीलांसिंग होता है कि इंटरनेट से किसी का काम करने के लिए, कोई भी किसी भी तरह का काम हो सकता है, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। तो आप इंटरनेट से काम उठा सकते हो, उसके बाद उसको कंप्लीट करके पैसे ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा सामान तोलने, बिल बनाने, स्टॉक का लेखा जोखा रखने वगैरह में इसका बहुत यूज होता है। घर में बहुत ज्यादा यूज होता है। जनरली आप छोटे मोटे जो बिल है वो इससे भर सकते हैं। साथ साथ ज्यादातर फिल्में देखने, गाने सुनने या वीडियो गेम खेलने के लिए ही घर में तो यूज होता है इसका। उसके अलावा कृषि में मैंने बताया था, कृषि में आपको पता है खेती में आजकल खेत यानी तैयार करने से लेकर फसल काटने तक सब जगह आपके कंप्यूटर का यूज हो रहा है। अगर आप चाहें तो कंप्यूटराइज मशीनें ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो जो बड़े किसान हैं वो कम से कम वो तो इन मशीनों को रख ही सकते हैं। छोटे किसान के लिए तो खैर काफी महंगी पड़ेगी, बट बड़े किसान कम से कम ले सकते हैं। मनोरंजन में बहुत यूज होता है, फिल्में देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, गेमें खेलने के लिए। तो हर बंदा आज की डेट में मनोरंजन के लिए मोबाइल या कंप्यूटर ही यूज कर रहा है। ठीक है, वो बाहर की गेम में खेलना ज्यादा पसंद नहीं करता, टीवी पे गेम में खेलना ज्यादा पसंद करता है। ये बहुत ही अच्छा मैंने इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया था फिल्म जगत में। तो फिल्म ज्यादातर फिल्में जो आजकल बन रही हैं वो कंप्यूटर का यूज करके बन रही हैं। चाहे मेकअप करना हो, चाहे सेट्स बनाने हो जिसपे फिल्म बनती है, शूट होती है, चाहे किसी की बॉडी अच्छी दिखानी हो, बेकार दिखानी हो, जानवर दिखाने हो, भीड़ दिखानी हो, सब कुछ कंप्यूटर की मदद से पॉसिबल है। आपको कुछ एक्स्ट्रा लंबा चौड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आप बिना जोखिम डाले कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो आपकी कार्टून फिल्में हैं, मोटू पतलू, छोटा भीम, डोरेमोन, अकबर, बीरबल, ये सारी भी कंप्यूटर से ही बनती है। तो 9वां पॉइंट ये था। तो ये था आपके अब तक 9 पॉइंट्स जो अब तक हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट अगला जो उपयोग या अनुप्रयोग है वो है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। संचार का मतलब होता है बातचीत, यानी एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, तो आज 4G, आप सबके पास 4G मोबाइल फोन होंगे उम्मीद है, क्योंकि आजकल 4G चल रहा है। आज की डेट में 5G भी आ चुका है। तो कई मोबाइल ऐसे हैं जो 5G सपोर्ट कर रहे हैं। तो 4G से और फास्ट होगा 5G। ठीक है, तो आज 4G, जी का मतलब क्या होता है किसी को पता है? 4G, 3G, 4G फोन कहते हैं। किसी को पता है जी का क्या मतलब है? जी का मतलब है जनरेशन। तो 4th जनरेशन इंटरनेट को बच्चा बच्चा प्रयोग कर रहा है। कंप्यूटर तकनीक से ही संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को संभव हो पाया है और इंटरनेट ने संचार क्रांति ला दी है। सोचो, आज से 5-7 साल पहले जब इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं चलता था या रिलायंस जियो नहीं आया था, तो बहुत कम काम हम फोन पे करते थे या बहुत कम हमें स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती थी। बट जैसे ही इंटरनेट सस्ता हुआ, सबकी सबको मिलने लग गया, सब आराम से उसको इंटरनेट को यूज करने लग गए और ज्यादा से ज्यादा आपके स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ी। तो अब हम कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में अपने बैठे रिश्तेदारों या दोस्तों से वीडियो कॉल, ईमेल या सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सुविधाओं से हर समय जुड़े रह सकते हैं। तो मुझे
जैसे मैं अभी एक मैसेज कर रहा था, मेरा एक ब्रदर है वो बाहर गया हुआ है, उसको मैंने मैसेज किया, वो मुझसे हजारों किलोमीटर दूर है, तो मैंने जैसे उसको मैसेज किया उसका रिप्लाई आया कि मैं ठीक हूँ। तो दैट्स एन अ गुड थिंग कि भी हाँ, मुझे अपने एक ब्रदर है हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, तो उसकी खोज खबर 1 मिनट में लग गई। अब वैसे अगर मैं अगर पता करता तो मुझे बहुत टाइम लगता। तो ये है आपका संचार क्रांति का फायदा, इंटरनेट क्रांति का फायदा। तो इंटरनेट से ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करने लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब देखने लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं, बिजली का बिल भरने लगे हैं, ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं। तो बहुत फायदे हैं आपके संचार क्रांति में कंप्यूटर के उपयोग से। तो ये मैंने एग्जांपल आपको बताया था। तो आप किसी भी टाइम अपने घर वालों या दोस्तों से वीडियो कॉल कर सकते हैं, या किसी भी टाइम व्हाट्सएप बातचीत कर सकते हैं। एक क्वेरी आई थी बच्चे की कि क्या लिखना है हमने यानी नोटबुक में। बच्चे ध्यान रखना, ये 10th पॉइंट है, जो ये हिंदी में लिखा हुआ है सिर्फ ये आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नोट नहीं करना, यानी ये चीजें नहीं बनानी आपको, जस्ट ये समझाने के लिए है। जो डायग्राम्स हैं या फोटोज लगा रखे हैं वो समझाने के लिए हैं, उनको नोट नहीं करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो आप वीडियो कॉल किसी भी टाइम कर सकते हैं, और व्हाट्सएप बातचीत तो झट से कर सकते हैं आप। इसके अलावा नेक्स्ट, उद्योगों में कंप्यूटर का उपयोग। तो देखते हैं उद्योगों में कहाँ हो रहा है। बहुत सारे भारी उद्योग जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी, ऑटोमोबाइल। क्या होता है? ऑटोमोबाइल होता है जो एक कार और मोटरसाइकिल वगैरह होती है, ठीक है, आदि कंप्यूटर पर ही निर्भर हैं। फैक्ट्रियों को चलाने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या बन रहा है, क्या बन रहा है यहां पे, क्या बन रहा है इस पिक्चर में? कार। और कौन बना रहे हैं? ये देखो, रोबोट्स बना रहे हैं। तो रोबोट्स चलते किससे हैं? कंप्यूटर से चलते हैं हमेशा। तो इस पूरी कार बनाने में लोगों की जरूरत नहीं पड़ रही, तो कम से कम लोगों की जरूरत पड़ रही है, बट कम से कम पड़ रही है। तो इसी तरीके से कार बनाने, ये देखो बड़ी बड़ी बाइक्स बन रही हैं, मैक्सिमम मशीनें काम करती हैं, बहुत कम लोग काम करते हैं। और देख सकते हैं इतना भारी काम नहीं है कि लेडीज भी कर पा रही हैं। तो जनरली हम उन कामों में लेडीज को यानी थोड़ा पीछे रहती है जो भारी काम होते हैं। तो कंप्यूटर मशीनों की मदद से वो काम इतने आसान हो जाते हैं कि लेडीज भी अच्छी बड़े बड़े काम कर सकती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री में बाइक बन रही है, एंड सब कोई लेडी जो है वो काम कर रही है उस पर। उसके अलावा ये देखो बड़े बड़े यानी स्टील प्लांट में बड़े बड़े आरे हैं, ये सारे कंप्यूटर से चल रहे हैं, ठीक है। आदमी नहीं कोई दिखता वहां पे। इसके अलावा ये बड़ा ये पिघला हुआ लोहा है जो टब में डल रहा है। तो पिघला हुआ लोहा भी क्रेन से उठा रहे हैं, और डाल भी इसी तरीके से रहे हैं कि बंदे का जान माल का नुकसान ना हो। ये ऑब्वियसली इतना बड़ा भारी वो उठा नहीं सकता और ना डाल सकता। तो ये सारी मशीनें जो हैं ये कंप्यूटराइज होती हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े स्टील के रोल हैं, ये इनको कहीं ना कहीं लिफ्ट उठा रही है या कोई बड़ी मशीन उठा रही है। जो बड़ी मशीन है वो चल किससे रही है? ये बड़ी मशीनें चलती किससे हैं? कंप्यूटर से सर कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर से चलती हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि भी यानी ऐसा मत सोचो कि जो तुम्हारे कंप्यूटर लैब में पड़े होते हैं वही कंप्यूटर है, वैसी वैसी शक्ल होगी तभी कंप्यूटर होगा, नहीं तो नहीं। बहुत सारी यानी शक्लों में आता है कंप्यूटर, और बहुत सारे काम करता है, और बहुत सारी मशीनों में फिट होता है। आपकी वॉशिंग मशीन में भी कंप्यूटर फिट होता है, ठीक है। छोटा सा वॉशिंग मशीन में आपने कभी देखा होगा कि मैंने टाइमर लगा दिया 20 मिनट का, 20 मिनट के बाद वो जो मशीन है वो रुक जाती है। तो वो कैसे रुक रही है? वो उस कंप्यूटर की वजह से ही रुक रही है। जेसीबी है, आपको पता है ये जेसीबी होती है। तो जेसीबी है, जेसीबी काम कर रही है, ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं, झट से काम कर जाती हैं सारा। ये देखो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं आजकल, नीचे से लेके ऊपर सामान पहुंचाना है या कोई इधर उधर करना है, ये सारी क्रेन्स जो हैं ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं। तो भारी से भारी काम जो है वो ज्यादातर कंप्यूटर या कंप्यूटराइज्ड मशीनें ही कर रही हैं। तो आपको एग्जाम्पल आपके पास एनफ होने चाहिए किसी को बताने के लिए, उद्योग में बताओ कहाँ कहाँ यूज होती है। तो आपको जब आप आंसर शीट में लिखोगे, नोट्स में लिखोगे, तो आप इनका एग्जाम्पल लिख सकते हो। भाई बड़ी बिल्डिंग बनाने में बड़ी बड़ी मशीनों में यूज होता है, स्टील फैक्ट्री में यूज होता है। उसके अलावा अपना जैसे जेसीबी उसका उदाहरण है। तो आपने जस्ट नाम लिखना है, फोटो नहीं बनानी है अपने नोट्स में,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका फायदा है ट्रैवल में कंप्यूटर का उपयोग। ट्रैवल में मतलब, ट्रैवल का मतलब होता है घूमना, घूमना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आजकल क्या हो रहा है, आप अपने घर या ऑफिस में बैठकर ही कंप्यूटर पर घूमने जाने के लिए हवाई जहाज, रेल व बस टिकट या टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने कहीं घूमने जाना है, मान लो मैंने गोवा जाना है, गोवा जाके ही मैं सब कुछ देखूंगा, या मान लो गोवा जाना है हवाई जहाज से जाना, तो पहले मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा, वहीं टिकट खरीदूंगा, यानी लाइन में लगूंगा, फिर टिकट खरीदूंगा, फिर वहां से बैठ के गोवा पहुंचूंगा, गोवा पहुंच के वहां मैं टैक्सी ढूंढूंगा, उसी टाइम पे टैक्सी बुक करूंगा, फिर मैं होटल में जाऊंगा, फिर मैं पहले होटल ढूंढूंगा कि किस होटल में कमरा है, किस होटल में कमरा नहीं है, तो मैं ऐसे ही थक जाऊंगा, घूमूंगा क्या मैं। तो यही बात यहाँ पे है। तो जब घूमने जाना होता है तो आपको ये सारे काम वहां जाके करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ही अपनी हवाई जहाज की टिकट बुक कर सकते हैं, वहां टैक्सी बुक कर सकते हैं, गोवा में टैक्सी बुक कर सकते हैं, आप गोवा का होटल बुक कर सकते हैं, सो दैट जैसे ही आप मान लो सीधा एयरपोर्ट पे जाएं, सीधा जहाज पकड़े, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे गोवा पहुंचे, सीधा टैक्सी में बैठे, आप होटल में पहुंचे और सीधा होटल में पहुंचे, होटल के अपने कमरे में, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी थकावट बच जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा। तो घूमने जाना, जो बंदा घूमना जाना चाहता है वो यानी घूमने फिरने मजे करने जाता है, थकने थोड़ी जाता है। तो अगर वहां थकावट पहले ही चढ़ गई फिर घूमेगा क्या बेचारा वो। तो देखो जैसे एक वेबसाइट है मेक माई ट्रिप, आपको दिख रहा हो शायद यहाँ पे नाम, तो अब यहाँ पे फ्लाइट्स बुक कर सकते हो, होटल्स बुक कर सकते हो, घर बुक कर सकते हो, हॉलिडे पैकेज है इनके पास, ट्रेन बुक कर सकते हो, बस बुक कर सकते हो, कैब बुक कर सकते हो, तो बहुत सारे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ अगर फ्लाइट बुक करनी है तो कहाँ से कहाँ बुक करनी है, कितने टिकटें बुक करनी है, सब कुछ आप घर बैठे बुक करके जा सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑनलाइन अपने ट्रैवल की योजना और होटल भी बुक कर सकते हैं, मैंने बताया। उदाहरण के लिए मैं अभी एग्जांपल इनका दूंगा। मेक माई ट्रिप काफी अच्छी एक वेबसाइट है जिसपे आपको सभी तरह के घूमने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे ये है मेक माई ट्रिप वेबसाइट का ये है, तो इस पे आप देख सकते हैं बेस्ट सेलिंग हॉलीडेज डेस्टिनेशन। भाई लोग ज्यादातर जहां जाना पसंद करते हैं, गोवा जाना पसंद करते हैं, लद्दाख जाना पसंद करते हैं, कश्मीर, हिमाचल, मालदीव्स ये जगह है, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर है, हिमाचल है, गोवा है, केरला है, अंडमान है, उत्तराखंड है। तो जहां भी आपको जाना है आप इसमें से सिलेक्ट कर लो। इनके पहले ही उन्होंने पैकेज बना रखे हैं, हर चीज इंक्लूड कर रखी है। अगर आप उतना पेमेंट कर दोगे तो आपको हर चीज तैयार मिलेगी वहां पे जाके, होटल का रूम भी, वहां घूमने के लिए टैक्सी भी, सब कुछ। इसके अलावा आज की डेट में ना क्या होता है, शहरों की बात अगर आप करें तो शहरों में कैब चलती है। कैब, कैब किसको बोलते हैं, किसको बोलता है कैब, किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ। कैब बोलते हैं टैक्सी को। तो जो टैक्सी होती है ना, कार टैक्सी, उनको क्या बोलते हैं असली में, क्या बोलते हैं, सर कैब, कैब। कैब, हाँ कैब, CAB। तो कैब बोल लो, टैक्सी बोल लो, एक ही बात है। अभी मैं बड़े छोटे गांव की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े शहर की बात कर रहा हूँ। बड़ा शहर का मतलब ये नहीं कि दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अगर आप पंचकुला वगैरह भी आएंगे तो यहाँ पे कैब सर्विस चलती है, कैब सर्विस। कैब सर्विस क्या है, मान लो रात को मैं 2 बजे, मान लो रात को मैं 2 बजे मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूं या कहीं भी खड़ा हूं, कहीं बाहर से आया हूं रात को 2 बजे और मुझे अपने घर जाना है। मैं पंचकुला बस स्टैंड पे या कहीं बस स्टैंड पे, किसी आसपास बस स्टैंड पे पहुंच गया और मुझे घर जाना है। अगर मैं गांव में हूंगा, लेट्स सपोज मैं सजादपुर उतर गया, जैसे हमारे यानी उसके आसपास कौन सी जगह ठीक है, बरवाड़ा है या सहजादपुर है। अगर रात को मान लो तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम लोग ही या तुम्हारे घर का कोई फैमिली मेंबर अगर सहजादपुर या बरवाड़ा उतरेगा तो कोई तरीका है वहां से घर आने का, रात को 2 बजे मिलेगा कुछ, कोई ऑटो, टेम्पू, बस कुछ मिलेगी? नहीं जी, नहीं मिलेगी। तो हाँ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे घर से कोई एक बंदा वहां जाएगा, मोटरसाइकिल पे, कार पे, जिस पे भी जाएगा, और उस बंदे को वापस घर लेके आएगा। और वैसे भी ज्यादातर लोग तो रात को 2 बजे आना पसंद ही नहीं करेंगे बरवाड़ा में या सजादपुर में, क्योंकि एक सुनसान सा होता है, ऐसा लगता है डर लगेगा। बट शहरों में ऐसा नहीं होता।
शहरों में क्या होता है, अगर रात को आप 2 बजे भी घर वापस आए हैं, उसके बाद आप वहां पे कैब सर्विस चलती है, टैक्सी चलती है, तो आप रात को ही टैक्सी बुक करें, जिस टाइम आपका मन करे, रात को, सुबह को, जिस टाइम आपका मन करे आप टैक्सी बुक करें, आपके घर टैक्सी आ जाए, यानी जहां भी आप खड़े हैं वहां टैक्सी आ जाएगी और जहां आपने जाना उसको आपको छोड़ देगी। बहुत मिनिमल से 100-150 रुपए लगते हैं, आराम से 100-150 रुपए में वो बंदा जहां से भी जहां जाना चाहे जा सकता है। तो सोचो, अगर रात को 2 बजे मैं आया हूं, मेरे घर पे कोई मेरे को लेने आने वाला नहीं है, और अगर कोई फैसिलिटी ऐसी है कि कोई टेम्पू मिल जाए या कोई मेरे को कैब मिल जाए जो मेरे को रात को 2 बजे भी अपने घर छोड़ दे, तो ये अच्छी बात है, बेकार बात है? अच्छी सर्विस है, बेकार सर्विस है? अच्छी सर्विस है। अच्छी सर्विस है। और इससे फायदा क्या होगा? लोग, ऐसा नहीं है कि भी यार दिन में ही चलना है, रात को तो यार कुछ मिलता ही नहीं। मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। मान लो कोई गांव में जाना हो, कोई छोटे मोटे शहर में जाना हो, तो लोग रात को चलते ही नहीं, यार कुछ मिलने का तो है नहीं, वहां पहुंच गए, सवेरे ही चलेंगे, सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी, तो ठंडे ठंडे टाइम पहुंच जाएंगे, वहां कुछ टेम्पो मिल जाएगा। बट शहरों में ऐसा नहीं है, आपको हर टाइम 24 घंटे सर्विस अवेलेबल है, कैब सर्विस। तो 2 कैब सर्विस बहुत ज्यादा चलती है आजकल इंडिया में। एक है ओला कैब, और एक है उबर कैब। कोई कहे उबर कैब क्या है, तो उबर कैब कुछ नहीं है, एक टैक्सी सर्विस है जो आपको थोड़ी दूरी यानी ये बहुत लंबी नहीं चलती। आजकल कुछ फैसिलिटी आ गई हैं, बट ये लंबी दूरी की नहीं है, थोड़ी बहुत दूरी है। अभी आपको 15-20 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर जाना है, तो उनके लिए ये फटाफट आ जाती हैं। तो उबर कैब, ओला कैब, ये सारे क्या हैं? आपकी टैक्सी सर्विसेज हैं जो आपको बहुत कम पैसों में, ठीक ठाक से पैसों में अपने घर तक या इधर उधर पहुंचा देती हैं। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि हमें अड्डे पे जाना पड़ेगा, वहीं से आपको साधन मिलेगा। मैं जहां रहता हूं वो जो बस स्टैंड है उससे काफी दूर जगह है, तो आपको ऐसा नहीं कि मेरे को यहाँ पे बस स्टैंड जाना ही पड़ेगा, रात को कोई छोड़ के आएगा। मैं घर पे यहाँ टैक्सी बुला सकता हूँ, ओला बुला लूं, उबर बुला लूं, जिस मर्जी को बुला लूं, झट से आ जाती है और काफी मिनिमल से पैसे में आपको पहुंचा देती है जहां भी आपने जाना है। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है, ये भी आपका कंप्यूटर के इस्तेमाल से ही पॉसिबल हो पाया है। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है एयरबीएनबी। एक बार मैं लंदन गया था, देखो मेरे को घूमने जाना था लंदन में, तो लंदन में जब घूमने जाना था तो मैं अपने घर बैठे पहले अपने देखा मैंने कि जहां मैंने जाना है उसके आसपास कोई घर अवेलेबल है क्या रेंट के लिए। मैं अपने घर से पहले अपना जो जहां मैंने किराए पे रहना है 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए घूमने के लिए, वहां पे होटल चले जाओ, घर, यानी ऐसा इंडिया में सिर्फ होटल के कमरे मिलते हैं। अगर बाहर विदेश में आप जाओगे तो लोगों ने अपने घर भी रेंट पे दे रखे हैं, कोई एक कमरा दे देता है, कोई पूरा घर दे देता है, वो भी देता है। तो अगर आप घर बैठे ही उन जगह को बुक कर सकते हैं और आराम से सीधा वहीं पहुंच सकते हैं, जरूरत नहीं है आपको फालतू टेंशन लेने की। तो यानी थकने की वाली बात नहीं, आप घूमने जा रहे हो, थकने थोड़ी जा रहे हो। तो बहुत ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि आप घर बैठे बैठे ही जहां भी आपने जाना है वहां के सारे ऑप्शंस देख लो और बुक कर लो जो आपकी पॉकेट में है। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 6,314 रुपए पर नाइट, यहाँ लिखा हुआ है 7,972 रुपए पर नाइट। तो इस तरीके से बहुत ऑप्शन आ जाते हैं, जो आपको सस्ता लगे या ठीक लगे या जो आपको पास लगे वो आप बुक कर सकते हो और आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, ये था आपका 12वां फायदा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सुरक्षा में कंप्यूटर का उपयोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करने में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, इसके अलावा सुरक्षा में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो आजकल, अच्छा एक चीज बताओ, कोई मान लो लड़ाई होगी कहीं पे, मान लो इंडिया पाकिस्तान की या किसी भी देश की आपस में लड़ाई होगी, तो वहां पे पहले जो हवाई जहाज है, जो आपका रॉकेट है, यानी जो आपका लड़ाकू जहाज है, वो आपके रॉकेट फायर करते हैं। रॉकेट फायर करते हैं ना, बम फायर करते हैं ना? हाँ जी। क्या बिना देखे फायर कर देते हैं, निशाना लगा के फायर करते हैं? निशाना लगा कर दी। हाँ, तो निशाना कौन लगा रहा है? कंप्यूटर लगा रहा है। तो वो उड़ भी कंप्यूटर की मदद से रहे हैं, निशाना भी कंप्यूटर की मदद से लगा रहे हैं, सब कुछ कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। तो आज बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। आजकल लगभग हर हथियार में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं बता दूंगा। हर हथियार में एक कंप्यूटर लगा है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को आप कंप्यूटर सोच सकते हो। तो हर हथियार में कंप्यूटर लगा रखा होता है। बम में भी कंप्यूटर है, आपके परमाणु बम में भी कंप्यूटर है, आपके रॉकेट में, मिसाइल में, सब में कंप्यूटर फिट है।
सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल रडार से एयरक्राफ्ट ट्रैक करने। आपने कई बार ये देखा होगा फिल्मों में, देखो देखते हैं किसने देखा ये फोटो। ये देखो, कई बार आपने देखा होगा टू 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 करके चलता रहता है ना, गोल गोल सा होता है और दिखता है यार देखो एक जहाज आ रहा है हमारी तरफ, या ये जहाज है वहां पे। देखा किसी मूवी में? हाँ जी, देखा है जी। हाँ तो हाँ शायद याद होगा कि कभी ना कभी एक हरी हरी सी स्क्रीन आती है, वहां टू 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 बल्ब सा जलता रहता है छोटा सा, और दिखता रहता है देखो हमारी तरफ कुछ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। तो वो जो सारा तरीका है उसको बोलते हैं रडार। रडार से आप चेक कर सकते हैं कि कौन आपके पास आ रहा है, कौन आपके एरिया में है, कौन बाहर है। उसके अलावा हवाई हमला करने में, आपको हवाई हमला करना हो, मतलब मिसाइल रॉकेट लॉन्च करना हो, तो रॉकेट कहां लगेगा, कैसे लगेगा, सब कुछ आपका किससे सेट होता है? कंप्यूटर से सेट होता है। इसके अलावा जब जहाज उड़ाते हैं, अब एक बार अगर ध्यान से इस फोटो को देखें, देखते हैं इस फोटो को। इस फोटो में क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है इस फोटो में? तो जहाज। क्या दिख रहा है? हाँ, ये कीड़ियां सी दिख रही है ना, एक तरह से कीड़ियां सी दिख रही है, बट ये है, ये जहाज है ना। ठीक है, अब सोचो एक टाइम में आसमान में इतने जहाज उड़ रहे हैं, यानी हमें तो एक आधा दिखता है अपने घर के आसपास, है ना, बहुत मुश्किल से दिखता है। वो देखो जहाज, हमें लगता है आसमान में एक ही जहाज उड़ रहा है। अब देखो ये छोटे से एरिया में, बहुत बड़ा एरिया नहीं है ये इंग्लैंड के एरिया में इतने सारे जहाज एक टाइम में एक साथ उड़ रहे हैं। अब यार अगर ध्यान नहीं रखेंगे कौन सा कहां उड़ रहा है तो आपस में टकरा जाएंगे, है ना। यस सर। तो कौन सा कहां उड़ रहा है, किसने किस रास्ते पे जाना है, वगैरह वगैरह, ये सारा कौन काम करता है? रास्ता कौन डिसाइड करता है? कंप्यूटर। यस। तो कंप्यूटर की मदद से ही वो आपस में नहीं टकराते, और एक टाइम में इतने सारे जहाज और भी आ सकते हैं, वो आपस में एक साथ उड़ सकते हैं पूरे आसमान में। तो कितना बड़ा फायदा है ये, ठीक है, कि आप कंप्यूटर की मदद से देख सकते हैं कोई किसी के रास्ते में तो नहीं आ रहा। उसके अलावा कभी लड़ाई होती है, मान लो कोई युद्ध हो गया, मिसाइलें लॉन्च करनी है, तो जो मिसाइल लॉन्च है ये भी आपका कंप्यूटर से होता है, मिसाइल, तो ये भी कंप्यूटर से होता है आपका मिसाइल लॉन्च। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज में। ये देखो, ये एक धुएं का गुबार सा दिख रहा होगा आपको, एक्चुअली धुएं का गुबार नहीं है, यहां परमाणु बम गिरा किसी ने। तो परमाणु बम से बहुत ज्यादा तबाही होती है। तो जो परमाणु बम चलता है या कंट्रोल होता है वो किससे होता है? कंप्यूटर से होता है। तो बड़े से बड़ा बम भी किससे कंट्रोल हो रहा है या किससे चल रहा है? कंप्यूटर। हाँ, कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, वो विलेन कहता है अब बताता हूं तेरे को, फटाफट एक बटन दबा देता है और काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, 20, 19, 18। तो वो काउंटिंग कर कौन रहा है, या उसको फायर कौन कर रहा है, जहाज को या मिसाइल को? कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है, तो जितनी भी आप आसपास चीजें देखेंगे कहीं ना कहीं कंप्यूटर यूज हो रहा है। ये देखो, आपको उम्मीद है पता लग रहा होगा ये क्या जा रहा है, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको? अंतरिक्ष में भेजते हैं इसको। यान। हाँ, अंतरिक्ष यान बोल सकते हो आप, स्पेसशिप बोलते हैं इसको। तो अंतरिक्ष यान में भी सारे काम आपके किससे होते हैं? कंप्यूटर से होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। फिल्मों में जहां भी आपको कुछ काउंटिंग होती दिखे ना, तो वो सीधा कंप्यूटर से हो रहा है। ये क्या है, क्या है? सीसीटीवी कैमरास। सीसीटीवी कैमरास। तो ये भी कंप्यूटर से ही काम करते हैं। अब देखो, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं अब यहाँ पे। यहाँ देखो आप, ये एक सीसीटीवी कैमरे की फोटो है। अगर आप ध्यान से देखें, सीसीटीवी कैमरे ने हर बंदे के चेहरे पे एक डब्बा बनाया हुआ है ना। यस सर। तो आजकल ऐसे स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा हमने लगा दिए कई बड़े शहरों में कि वो लोगों की शक्ल देख के बता देंगे कि इसका नाम क्या है। यानी मान लो अगर कोई बदमाश है या कोई चोर है, भाग रहा है इधर उधर, हम ऑब्वियसली हर टाइम तो पुलिस नहीं देख सकती ना, हर जगह तो उसको पुलिस नहीं देख सकती, कैसे देख सकेगी? तो सीसीटीवी कैमरे में मैंने इतनी पावर दे दी कि मैंने उसकी
वो उसकी फोटो देख के अपने आप बता देगा ये बंदा कौन है, और अपने आप इन्फॉर्म कर देगा पुलिस को कि ये मान लो एक गुंडा था, बदमाश था, जिसको आपने सीसीटीवी में डाल रखा भी, ये बदमाश जब आए बता देना मेरे को। तो वो देखता रहा, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा देखता रहा। जब उसको उसकी जैसी शक्ल वाला कोई भी बंदा दिखा, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, देखो ये बंदा यहाँ पे है इस टाइम। तो ये फायदा है, बेकार काम है? सर फायदा है जी। हाँ, बहुत फायदा है। आजकल मैं तो चलो इसमें एक चीज डालनी भूल गया। आजकल क्या होता है, गाड़ियों में जो नई गाड़ियां आ रही हैं, उनमें एक ऐसा कंप्यूटर आता है, अगर जैसे एक चीज बताओ, मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ या ट्रक चला रहा हूँ, कोई भी चीज गाड़ी चला रहा हूँ, तो ज्यादातर एक्सीडेंट कब होते हैं? मान लो रात को एक्सीडेंट ज्यादातर क्यों होते हैं, बताओ क्यों होते हैं, क्या रीजन है? सर अंधेरे की वजह से। हाँ, अंधेरे की वजह से हो सकता है। चलो, दूसरा है, मैक्सिमम लोगों को नींद आ जाती है कई बार गाड़ी चलाते हुए। झपकी आई, जैसे ही झपकी आई, उस पर कंट्रोल रहा नहीं गाड़ी में, एक आदमी में फोड़ दिया उसने। हो सकता है झपकी आने का बड़ा रीजन हो सकता है ना, लोगों को काफी ऐसी बार होता है कि उनको झपकी आ गई और जिसकी वजह से उनकी आंख लगने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। आजकल ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं गाड़ियों में, वो आपके जो ड्राइवर है उसके फेस पे हमेशा देखते रहते हैं और देखते रहते हैं। अब देखो एक चीज बताओ, किसी को नींद आए तो अच्छा, किसी की शक्ल देख के तुम बता सकते हो कि इसको नींद आ रही है नहीं? 2-4 मिनट देख के बता सकते हो कि नहीं बता सकते? यस सर। हाँ, बता सकते हैं। मान लो उबासियां ले रहा है, बता सकते हैं। बार बार आंखें मसल रहा है, झमाइया ले रहा है, तो हमें लगे यार नींद सी आ रही है इसको, तो भाई ठीक है भाई, तू नींद आ रही है तेरे को, तो सो जा जाके, इस तरह से। तो आप किसी को भी देख के बता सकते हो यार नींद सी आ रही है तेरे को। यही काम आजकल कैमरा कर रहे हैं आपकी कार्स में या ट्रक्स में। वो आपके ड्राइवर के शक्ल के ऊपर लगा देते हैं, सामने लगा देते हैं, और वो उसकी शक्ल हमेशा देखता रहता है। जिस टाइम उसको लगता है कि हाँ, इसको ये उबासियां ले रहा है या आंखें मसल रहा है या इसको झपकियां आ रही हैं, उसी टाइम आपके ब्रेक लगा देता है गाड़ी में, या उसी टाइम सिग्नल भेज देता है ड्राइवर को कि हाँ, यानी आवाज सी कर दी कोई, या कुछ भी इंडिकेशन दे दी कि हाँ यार नींद आ रही है तेरे को, यू शुड हैव अ रेस्ट, या आप रेस्ट लेना चाहिए, आप कहीं साइड में गाड़ी रोक लो। तो इतना स्मार्ट हो गए हैं आजकल कैमरा, इतने स्मार्ट हो गए आजकल कंप्यूटर। तो ये स्मार्टनेस जो आ रही है कैमराज में भी, अपने आप लोगों को पहचान रहा है, अपने आप लोगों को पहचान के, बदमाशों को पहचान रहा है, या किसी मोस्ट वांटेड है, गुंडा है कोई, उसकी शक्ल पता कर ली उसने। तो ये सारी स्मार्टनेस सीसीटीवी कैमरा या कैमरा में किससे मिली है? कंप्यूटर से। कंप्यूटर से। हाँ, तो आपको मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए कि मेरे हिसाब से आपको, अगर आपको किसी भी सुरक्षा में, अगर मैं पूछ लूं भी सुरक्षा में कहां कहां यूज होता है, तो आप इतना आप कैपेबल हो जाने चाहिए कि आप 3-4 लाइनें आराम से उसके बारे में बोल सकते हैं। तो आपको कॉपी में सिर्फ ये काम लिखना है जो हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? ये काम नहीं बनाना, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कॉपियों में कि हवाई जहाज चलाने में आपस में टकराने से बचाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, रॉकेट चलाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, मिसाइल चलाने में कंप्यूटर का, यानी इस फोटो को बस इतना ही लिखना है, मिसाइल चलाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, परमाणु बम को चलाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, अंतरिक्ष यान को ले जाने में, वहां काम करने में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, सीसीटीवी में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब इस जो डायग्राम है इसको आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हो भाई। अगर सीसीटीवी कैमरा आजकल इतने अच्छे स्मार्ट आ गए हैं कि कंप्यूटर की मदद से वो किसी भी चेहरे को पहचान के उसके बारे में इन्फॉर्म, यानी जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? समझ आया? समझ आया कैसे लिखना है? डायग्राम नहीं बनाना है, कोई फोटो नहीं बनानी, जस्ट आपको आप उसके बारे में एक दो लाइनें हैं तो लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। देखो यहाँ इस सीसीटीवी कैमरे ने बताया और ये वीआईपी बंदा है, 2 बंदे वीआईपी उसने मेंशन कर रखे हैं, तो ठीक है। तो आप बहुत फायदे उठा सकते हो जहां भी आप आसपास आप देखते हो। जैसे मैं देख रहा था, पेट्रोल पंप गए हो कोई सा आप में से? यस सर। हाँ, पेट्रोल पंप पे जो मशीन में काउंटिंग होती है, पेट्रोल कितने का डल गया, कितने रुपए का डल गया, तो उसमें क्या चल रहा है? कंप्यूटर। सर कंप्यूटर। हाँ, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आप अब खत्म हो गया अनुप्रयोग आपके, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ वो कंप्यूटर नहीं है जो आपकी लैब में रखा है। कंप्यूटर लैब में रखे हुए हैं बड़े बड़े से
दिख रहे हैं या मैं लैपटॉप यूज करता हूँ वो कंप्यूटर है। तो ऐसा नहीं होता सिर्फ कंप्यूटर, कई बार छोटे से छोटा, जैसे मैंने कल एक बताया था, जो आपकी रेड लाइट होती हैं, जो आपकी रेड हो जाती है, फिर येलो हो जाती है, फिर ग्रीन हो जाती हैं, तो ये लाइटें भी पहले एक तरफ की ट्रैफिक चलती है, फिर दूसरी तरफ की, फिर तीसरी तरफ की, फिर चौथी तरफ की। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये सारा कंप्यूटर चला रहा है उसको, ट्रैफिक लाइट को। बंदा थोड़ी बैठा है बटन दबा रहा है, भाई चल इधर वाले चल, फिर इधर वाले चल, फिर इधर वाले चल, फिर इधर वाले चल। बंदा बैठा अंदर कोई? नो सर। हाँ, हाँ, तो सर। वो अपने आप चल रही हैं सिर्फ किस वजह से? कंप्यूटर की वजह से। तो जहां भी काम गणना का काम कर रहे हो आप, वहां पे कंप्यूटर चल रहा है। चाहे तोलने में गणना का काम कर रहे हो, आपके आसपास देखें कहां कहां यूज हो रहा है। तो आपका तोलने वाली मशीन में देखते हो आप कंडा, उसमें आपके नंबर आते रहते हैं, कोई सामान तोलते हो उस पे। दूसरा, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, पहले वो लेफ्ट घूमती है, फिर राइट घूमती है, फिर लेफ्ट घूमती है, फिर राइट घूमती है। तो कौन घुमा रहा है उसको, लेफ्ट राइट? या 20 मिनट का टाइमर लगा दिया तुमने, 20 मिनट तक भाई धोती रही हो, उसके बाद बंद हो जाई हो, तो वो कौन लगा रहा है? कंप्यूटर चला रहा है। तुम्हारा फ्रिज है, फ्रिज में टेम्परेचर मान लो आपने फिक्स कर रखा 10 डिग्री सेल्सियस, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें भी वही यूज हो रहा है। मोबाइल आपके हाथ में है, वो आपके कंप्यूटर का ही रूप है। आपने पेट्रोल पंप में जो मीटर चलता रहता है वो भी आपका कंप्यूटर है। आप जो क्या नाम, रेड लाइट पे देखते हो, रेड लाइट चल रही है, वो भी आपके कंप्यूटर से चल रही है। तो आपके जिंदगी में आप महसूस नहीं करते, बट आपके आसपास दुनिया जहान के कंप्यूटर हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो मैं एक बार बार बता रहा हूं आपको कि जो आपके लैब में रखे या मेरे हाथ में जो लैपटॉप होता है, सिर्फ वो कंप्यूटर नहीं है, ठीक है? छोटे से छोटे फॉर्म में बहुत कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटर के हिस्सों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक मिनट को